हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मजे में हो और अच्छे से अपने मन लगा के अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो। देखिए फ्रेंड्स, अपन बीजगणित अलजेब्रा वाला चैप्टर कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको 11 क्लासें करवा दी इसकी। ठीक है, उन 11 क्लासों में मैंने 74 क्वेश्चन करवा दिए आपको। और देखो, क्वेश्चन में आपके वही ले रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एसएससी की हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एसएससी के लिए। तो ठीक है, तो अच्छे से हर क्लास को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये वाला डाउट है। ठीक है, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं क्यूब वाले जो क्यूब से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, टाइप थे, वो मैंने कल की क्लास में करवाए थे। एक अलग टाइप क्यूब से रिलेटेड ही आज की क्लास में करके फिर अपन आगे की जो भी इसमें और भी टाइप जो बनते हैं वो सारे देखेंगे और अच्छे से क्लास को करेंगे। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन है वो आपका आया था CGL 2020 में आया था। देखो, क्वेश्चन आया था, यदि x - 1 बटे x = 5 है तो x की पावर 6 - 5x क्यूब -1 बटे x की पावर 6 + 7x क्यूब -1 का मान ज्ञात कीजिए। CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, देखो आपको कभी भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको यदि आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आ सकते हो तो पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लो। कैसे, आपको दिया है x - 1 बटे x, ये आपको दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब x - 1 बटे x आपका दिया हुआ है तो अपन x² + 1 बटे x² का भी मान निकाल सकते हैं। x³ + 1 बटे x³ x³ - 1 बटे x³ का भी मान निकाल सकते हैं। तो कैसे भी अपन इसको यदि इस फॉर्म में ले आए तो अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन कोशिश करते हैं कि इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो आता है x² + 1 बटे x² या x³ - 1 बटे x³ उस फॉर्म में इसको लेके आने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करेंगे, उसके लिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें भी x³ का भाग लगा दूं और नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें भी x³ का भाग लगा दूं। तो देखो, जब आप भाग लगाओगे, देखो इसमें आप x³ का भाग लगाओगे और इसमें आप x³ का भाग लगाओगे तो देखो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं कि x³ का भाग ऐसे ऊपर नीचे दोनों के x³ आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो x³ का भाग लगाएंगे, x की पावर 6 में x की पावर 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x की पावर 3 बच जाएगा। माइनस x³ से आपका x³ कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो इस 1 में आप x³ का भाग लगाओगे तो ये क्या बन गया आपका, 1 बटे x³ बन गया। ऐसे देखो नीचे भी अपन x³ का भाग लगाएंगे तो इसमें यदि x³ का भाग लगाते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x की पावर 3 प्लस इसमें x³ का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 और इसमें x³ का भाग लगाएंगे तो देखो कितना बच जाएगा, 1 बटे x की पावर 3। तो देखो अब आपको समझ में आ गया कि इसने पूछा गया है, इसने पूछा गया है। देखो इस वाली टर्म और इस टर्म को दोनों को साथ ले लेते हैं अपन, x³ - 1 बटे x³ -5 बटे, यहाँ पे भी आपको इन दोनों टर्म को साथ ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x³ - 1 बटे x³ + 7। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको दिया क्या है, x - 1 बटे x दिया हुआ है, x³ - 1 बटे x³ मैंने बताया था आपको फॉर्मूला सीधा सीधा कि जब भी आपको x - 1 बटे x दिया हुआ हो तो x³ - 1 बटे x³ कैसे निकालते हैं, n³ + 3n करते हैं, n³ + 3n। यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5, तो n का क्यूब कितना, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 125 प्लस 3n, का 5 को 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो देखो x³ - 1 बटे x³ कितना आ जाएगा आपके पास में, 40 आ जाएगा। 125 में 15 जोड़ोगे तो 40। अब देखो इसकी वैल्यू अपन इन दोनों इक्वेशन में ऊपर नीचे पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आया, x³ - 1 बटे x³, सॉरी 140। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 140 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 135। ऐसे ही यदि अपन इसमें यदि 140 रखते हैं और इसमें 7 जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 147। अब देखो यदि किससे कट रहा है तो इसको काट लेते, ये आपके ऊपर नीचे 3 से कटेगा, देखो ये 3 से कटेगा, 4 और 5 45 बार कट जाएगा। ठीक है,
और ये कितनी बार कट जाएगा 3 से, ये 3 चौक 12 और 3 नाम 27, मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 45/49 आपका आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन इजीली, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक बार देख लो कि अपन को पूछा क्या है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे वाला क्वेश्चन। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो यदि 8x बटे 2x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 1 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या कर दिया, पहले इक्वेशन उसमें क्या था, इक्वेशन का, इस इक्वेशन का मान पूछ रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि इस इक्वेशन को आपको मतलब दे रखा है और आपको पूछा क्या है ये, तो आपको या तो दे रखा होगा x माइनस 1/x की फॉर्म में, आपको पूछ रहा है x प्लस 1/x की फॉर्म में पूछ रहा है, तो आप देख लो कि जो इक्वेशन दी है उसको इस फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व करती हूँ, तो देखो इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाए 2x प्लस 7x माइनस 2। अब देखिए फ्रेंड्स, इस x का भाग मैं इधर, मतलब इस x को इधर लेके जाऊंगी तो सब में भाग लग जाएगा इसका, ये क्या बन जाएगा, देखो 2x में x का भाग लगाओगे तो यहाँ पे 2x बच गया, 7x में x का भाग लगाओगे तो 7 बच गया, और यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, x का भाग लगाओगे तो -2/x। अब देखो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों को अपन साथ ले लेते हैं, इस टर्म और इस टर्म को दोनों को साथ लेते हैं, तो देखो 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया 1/x, और ये कितना है +7। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 7 को इधर लेके आओगे तो 8 - 7 कितना हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 1/2, आपके पास में क्या आ जाएगी x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जब आपके पास में x माइनस 1/x आपको दिया हो, चलो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो ये प्लस कब आएगा, ये प्लस आएगा जब यहाँ पे प्लस होगा तो ही प्लस बना सकते हो, क्योंकि आप इसका क्यूब करोगे तो बीच में माइनस से आता है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको x माइनस 1/x आपको n दिया है और x प्लस 1/x पूछा है तो कैसे निकालते थे आप, n² प्लस 4। ठीक है, देखो n का जो भी स्क्वायर करेंगे मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, प्लस ये 4 है ही। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, मतलब 1/4 को तो बाहर निकालोगे तो इतना आ जाएगा और अंदर कितना आ जाएगा 1/2, रूट में कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कैसे करेंगे, देखो अभी इसका क्यूब करेंगे अपन, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे x प्लस 1/x आपका n हो तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है आपका n का क्यूब -3n होता है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा n का क्यूब, मतलब इसका क्यूब क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब 1/8, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 17√17। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा -3n, n की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 3/2 इंटू √17। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो देखो इसमें एलसीएम लेंगे, नीचे तो आ जाएगा 8, ऊपर इधर तो 17√17 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 12√17। तो देखो 17 में से आपको 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5√17/8, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें पूछा क्या है, दिया क्या है, कैसे इसके में मतलब अपन सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले थे। अब देखिए अपन एक अलग टाइप पढ़ते हैं। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, एक अलग टाइप आपका CGL 2024 का क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 65/8 है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि जब भी आपको x प्लस 1/x आपको n दिया हुआ हो तो x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं, n² -4, यहाँ माइनस है तो अंदर भी माइनस आएगा,
और एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने इसके साथ में, यदि x माइनस 1/x आपको n दिया है और x प्लस 1/x आपसे पूछ ले, तो तब आपको क्या करना है, n स्क्वायर प्लस 4 करना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है तो इस इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर लोगे। देखिए आपको दिया गया है x प्लस 1/x, आपको n दिया है, तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 65 का स्क्वायर। देखो जब भी आपके किसी संख्या की यूनिट डिजिट इकाई का अंक आपका 5 होता है तो उसका एक छोटी सी आप कैलकुलेशन की ट्रिक याद रख सकते हो। देखो 65 का एक तो वैसे स्क्वायर करोगे 65 को 65 से इंटू करके, लेकिन आपको एक छोटी सी ट्रिक यदि पता है यूनिट डिजिट की, कि जब भी इकाई का अंक आपका क्या हो, 5 हो, तो आपको देखो एक ट्रिक याद रखनी है कि कैसे इसका स्क्वायर करते हैं। देखो लास्ट में जो 5 है उसका तो स्क्वायर आ जाएगा कितना, 25। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में तो 25 ही आएगा। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो आगे संख्या दहाई के स्थान पर जो संख्या है उस संख्या को जो गिनती में उससे आगे वाली संख्या है, जैसे 6 के आगे क्या है, 7 है, तो 7 से उससे आगे वाली संख्या से उस संख्या को इंटू कर लो, तो वो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ये 2 डिजिट इससे बन जाएगी, 7 6 42, इस 42 को ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इकाई का अंक जब भी 5 होता है तो आपकी एक ट्रिक होती है, जैसे 45 का करते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो देखो लास्ट में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसमें आगे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 4 के आगे गिनती में 5 आता है, 5 को 4 से इंटू कर देंगे तो 20 25 से क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका 65 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास में, 42 25 बटे नीचे आ जाएगा 64। क्या करना है, माइनस आ रहा है तो माइनस का 4 करना है। ठीक है, देखिए आगे सोल्व करते हैं अपन इसको। आगे सोल्व करेंगे तो देखो 64 को 4 से इंटू करेंगे, ये तो आ जाएगा आपका ऐसे, 64 को 4 से इंटू करेंगे, 4 चौक 16, 6 4 24 और 256 आ जाएगा। नीचे कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 42 25 में से अपन 256 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पे 11 बच जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, मतलब 11 में से 2 जाएगा तो 9, और लास्ट में यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3। नीचे आ रहा है कितना, 64 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अपन ऑप्शन से देख लेते हैं कि किसका आंसर आपका ये आ सकता है। ऑप्शन में देखिए आपका 3 किसके लास्ट में आएगा, मतलब किसका स्क्वायर करे कि 3 आए। ठीक है, तो आप देखो 3 का स्क्वायर वो किसका स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 9 आए। देखो 3 का स्क्वायर जब करते हैं अपन तभी अपने पास में क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो ऑप्शन था ये आपका था 63/8, और नीचे क्या आएगा, 64 किसका स्क्वायर होता है आपका, 8 का स्क्वायर होता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 63/8। ठीक है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपका सेम ही क्वेश्चन है, CHSL 2023 का है क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि W प्लस 1/W आपका 6 है तो W माइनस 1/W का मान ज्ञात कीजिए। यही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी। ठीक है, देखिए W माइनस 1/W कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस 4, n का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 माइनस 4, कितना आ जाएगा आपके पास, 36 में 4 गए तो 32, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 32 को अपन 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 16 को बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4√2। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ए से ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक अलग टाइप था। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन ने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब से रिलेटेड तो अपन ने कर लिए, लेकिन कभी कभी आपसे इससे बड़ी घात के भी मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास में, तो देखिए उनको अपन कैसे सोल्व करेंगे एक बार थोड़ा सा अपन पहले समझ लेते हैं। देखिए कभी आपको पूछ लेगा कि पूछ ले कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछ ले। ठीक है, जब आपको x प्लस 1/x दिया हुआ था तो भी आप जब स्क्वायर कर रहे थे तो x² प्लस 1/x² ही आ रहा था। ठीक है, जब आप x माइनस 1/x दिया हुआ था और उसका भी स्क्वायर कर रहे थे तो आपके पास में x² प्लस 1/x² ही आ रहा था। ठीक है, माइनस नहीं आ रहा था बीच में। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके पास में यदि आपकी जो घात है, जो घात आपकी क्या हो, एक सम संख्या हो, एक इवन संख्या हो, तो उस केस में देखो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन को एक फॉर्मूला पता है अलजेब्रा का, पहली क्लास में करे थे अपन, a² माइनस b² क्या होता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी। देखो ये हर उसके लिए अप्लाई हो जाएगा कि जब भी आपके पास में
यहाँ पे जो संख्या है वो सम है, तो देखो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, और घात क्या हो जाती है आपकी, आधी हो जाती है। तो देखो ये वाला जो लॉजिक है वो कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², जब भी आपको पूछेगा तो देखो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, x प्लस 1/x और इंटू x माइनस 1/x। मतलब जब भी ये पूछेगा आपको तो इन दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो यदि आपको ऐसे पूछ ले x4/1/x4, तो देखो इस केस में देखो इसको फिर से तोड़ लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी में, लेकिन घात आधी होती है। ध्यान रखना कि जब भी इसको ऐसे तोड़ते हैं तो घात क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार तो प्लस में ले लेंगे और घात आधी का मतलब 4 का आधा, इस 2, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x² में ये टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से अपन x² माइनस 1/x² की जगह क्या लगा देंगे अपन, ये फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ माइनस 1/x⁴ को कैसे लिखेंगे, x² प्लस 1/x² इंटू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ठीक है। और देखो आपको 8 तक पहुंचता मतलब x⁴ 8 तक भी आंसर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में माइनस, देखो बीच में माइनस आता है ना, तब आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो x⁴ 8 माइनस 1/x⁴, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा x⁴ माइनस 1/x⁴, और देखो x⁴ माइनस 1/x⁴ को अभी अभी अपने क्या लिखा है ये, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ माइनस 1/x⁴ को ये लिख सकते हैं अपना x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो देखिए जब भी आपके आपको बीच में माइनस दे रखा है और जो घात है वो आपकी एक सम संख्या है, एक इवन संख्या है, तो उस केस में आप कैसे इसको ऐसे तोड़ के, अब देखो आपको इसके लिए तो आपको इन दोनों की वैल्यू को पता होना चाहिए, इसके लिए आपको इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसके लिए आपको इन चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए। और तो देखिए आपको ये तो मैंने निकालना बता दिया कि स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको पता है मतलब ऐसे पूछ ले कि x⁴ प्लस 1/x⁴ कैसे निकालेंगे, तो देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको सीधा सा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करके क्या करना है, -2 करना है, ठीक है। x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करके -2 करना है। क्यों, देखो इसको जब खोलते हैं अपन तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 -2, देखो इससे कैंसिल होकर आपके पास में ये बच जाता। तो देखिए जब भी आपको देखो स्क्वायर पूछेगा तो क्या कर रहे हो, x प्लस 1/x का स्क्वायर करके -2 कर रहे हो। घात 4 पूछ रहा है प्लस में, तो क्या करोगे, इस मतलब 2 बार आपको ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना n² - 2, वो आपको 2 बार लगा देना है, ठीक है। और 8 के लिए क्या करोगे, आप एक बार और स्क्वायर करके -2 कर दोगे, तो आपके पास x⁴ भी आ जाएगा। कैसे, देखो x⁴ निकालना है आपको, ठीक है। मान लिया कि आपको x प्लस 1/x कितना दे रखा है, कोई भी n संख्या, मतलब मान लो कि 9 दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे, ये छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लिया कि 3 दे रखा, तो देखो x⁴ तक जाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला बताया था मैंने, सीधा सीधा इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से दोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 4 करने के लिए क्या करेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर -2 कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -2 कितना हो जाएगा आपका 47, ठीक है। अब देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालनी है, तो क्या करेंगे 47 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। और 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे अपन, 47 का स्क्वायर क्या होगा आपका, तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2209, ठीक है। इसमें से 2 माइनस करोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो कितना आता है आपका 2207 आपका आंसर आता है, ठीक है।
तो ऐसे देखो, मैंने जो घात आपके सम होती है उसमें माइनस आता है, तब तो आपको इसे खोलना पड़ता है, और आपके बीच मतलब आपके पास क्वेश्चन में प्लस आ जाता है, तो आपको क्या करना है, यदि एक बार ही कर रहा है तो अपन जो पहले कर रहे हैं मतलब स्क्वायर ही करवा रहा है तो अपन ने पहले सीख लिया। यदि पावर 4 दे रखा है तो जो फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 2 वाला करवा रखा था वो 2 बार लगा दो, और यदि पावर 8 दे रखा है तो आप क्या कर दो, वही फॉर्मूला आप 3 बार लगा दोगे तो आपके पास में ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे देखो इस मतलब 8 से ज्यादा तो नहीं पूछता, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं उनमें मैक्सिमम घात आपको 8 तक पूछा है। ठीक है, देखो ये तो ऐसे हो जाएंगे। इसके अलावा देखो आपके 8 के से नीचे आपके कौन कौन से घात बचे, 3 तक अपन ने ले लिया था, 4 सीख लिए। जब x की पावर आपको 5 दे दे तो देखिए उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए x की पावर 5 कैसे निकालेंगे, मतलब आपको पूछ ले कि x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5, ठीक है, ये पूछ ले। देखो इसके लिए यदि आप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर 5 कब आएगा, देखो स्क्वायर से तो नहीं आएगा, स्क्वायर से करोगे तो आपके पास सम संख्या ही आएगी। ठीक है, विषम संख्या के लिए मतलब 5 के लिए आप क्या करोगे, यदि आपको एक्स स्क्वायर इंटू आप एक्स क्यूब कर दो तो देखो जब भी आपका बेस सेम होता है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो देखो 2 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर 5। तो इससे पता चल रहा है कि अपन यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब को आपस में इंटू कर दे तो देखो अपने पास में एक्स की पावर 5 आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को याद रखना है। कैसे, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैसे बनेगा फॉर्मूला। देखो एक्स क्यूब वो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को आपस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम में तो घातें जुड़ जाएगी, एक्स की पावर 5 प्लस पहले फिर इस एक्स स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो स्क्वायर यहाँ पे 3 घात यहाँ पे 2 है तो 3 में से 2 जाएगा तो नीचे कितना बचेगा 1 बटे एक्स, प्लस इसको देखो इससे इंटू करोगे, देखो सब जब भी इंटू करते हैं ना तो पहले टर्म से इसकी पूरी टर्म को आप इंटू कर लो, फिर क्या करो इसके सेकंड टर्म से इसकी मतलब जो दूसरी इक्वेशन है उसके सब टर्म को आप क्या कर लो, इंटू कर लो। अब देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर से इसको इंटू करेंगे तो देखो ऊपर 3 है घात नीचे 2 है तो ये 2 ऊपर जाके घट जाएगी तो कितना बच जाएगा एक्स, प्लस कितना बच जाएगा आपका नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 आपका इंटू का तो कितना बन जाएगा एक्स की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर किसके हो जाएगा, आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब। तो देखिए आपको बस इतना से याद रखना है कि जब भी देखो x की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 निकालना हो, ठीक है, तो मैं इस x प्लस 1 बटे एक्स को इसमें से घटा दूं तो आपके पास में क्या आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5। तो जब भी आपको x की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 निकालना हो तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। कैसे, देखो कैसे याद रखोगे इसको, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब और माइनस करना है आपको एक्स प्लस 1 बटे एक्स, इन दोनों में से माइनस करना है तो आपके पास में क्या आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 आ जाएगा। अब देखो यदि इस फॉर्मूले में ही आपको एक्स की पावर 5 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 5 पूछ ले, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस केस में क्या करोगे आप, देखो स्क्वायर वाले में तो बीच में माइनस नहीं आ रहा था, ठीक, क्यूब वाले में आ रहा था, तो यदि मैं यहीं पे इसको क्या कर लूं, ऐसे क्यूब बना लूं, वो माइनस कर लो, इस क्यूब वाले में माइनस वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो देखो उस केस में, इस केस में अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस, इसको इससे इंटू करोगे तो प्लस आएगा और इसको इससे इंटू करोगे तो माइनस। तो देखो यहाँ पे आपका x5 माइनस 1 बटे x5 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा x माइनस 1 बटे x बन जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले में तो आप क्या रहने दो, प्लस ही रहने दो, ठीक है, क्यूब वाले में क्या कर दो, इसमें भी आप क्या कर दो माइनस कर दो, और दोनों में से माइनस ही आ रहा है, दोनों में से माइनस करना है। देखो इसमें तो प्लस था तो प्लस वाले को माइनस कर रहे थे, इसमें माइनस है तो माइनस वाले को क्या करना है आपको माइनस करना है।
ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखो मैंने बता दिया है कि कैसे आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी पावर 5 आपको दे दे तो आपको क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब वाला जो दो फॉर्मूले मैंने पहले बता दिए आपको, वो लगा के आपको ये मतलब सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यही चीज याद रखनी है कि आप कैसे 5 की जब पावर 5 आ जाए तो आप कैसे मतलब उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में बस इतना ही पूछता है आपको कि एक्स की पावर 5 पूछ लिया, एक्स की पावर 6 पूछ लिया, एक्स की पावर 8 पूछ लिया, एक्स की पावर 4 पूछ लिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो देखिए अपन अब एक्स की पावर 5 से रिलेटेड, एक्स की पावर 4 से रिलेटेड, एक्स की पावर 6 और 8 से रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए वो करते हैं। ठीक है, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन CGL 2023 का यह क्वेश्चन था, यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10 है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी भी बताया है कि आप दो बार स्क्वायर, जो स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको दो बार अप्लाई कर दो। देखो पहले अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा इसका एक बार फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर दो, मतलब एन स्क्वायर करके -2 कर दो। ठीक है, तो देखो इसका दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 बटे 1 बटे एक्स की पावर 4। अब आपके पास में एन कितना बन गया 98, मतलब 98 का स्क्वायर -2 करना है आपको। ठीक है, तो जो एन स्क्वायर -2 वाला फॉर्मूला बताया था वो आप दो फोर में क्या कर दो, दो बार अप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो 98 100 से जस्ट जो कम वाली जो संख्या होती है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। देखो 98 आपको देखना है, देखो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे 98 का, आपको देखना है कि जो 98 है वो आपका 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। देखो 2 डिजिट में लेना होता है तो देखो इसके आगे में 0 लगा दो तो 0 4 ये है तो 4 ही ना। ठीक है, तो इसको 2 डिजिट में लेना होता है, यदि आपका 1 डिजिट में आ रहा है तो आगे आपको क्या लगाना रहता है, 0 लगाना रहता है। उसके बाद में क्या कर रहा है, जो दो आप जिसका स्क्वायर करे हो वो उस संख्या में से, मतलब जिस संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हो ना वो दी गई संख्या में से आप घटा दो। मतलब कितना कम था, 2 कम था, वो 2 इस 98 में से घटा दो तो 98 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 96। मतलब 98 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 96 0 4, और इसमें से 2 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 96 0 2, और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपका 80 नंबर CHSL 2019 का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, यदि x प्लस 1 बटे एक्स इक्वल टू 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, बस दो बार ये फॉर्मूला जो अपन ने लिखा था n स्क्वायर माइनस 2 वाला दो बार अप्लाई कर दो। जब फर्स्ट बार मतलब लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास में। इस टाइम आपके पास n कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब देखो नया n आपके पास में क्या बन गया 14 बन गया, तो आप क्या करोगे x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 कैसे निकालोगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196 माइनस करना है 2 तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 194। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी प्लस आ जाए बीच में और पावर 4 आ जाए तो आपको क्या करना है, दो बार जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वो दो बार आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए आगे वाला, देखिए गाइस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 81 नंबर क्वेश्चन आपका CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 11 है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में यदि आपको माइनस दे रखा है तो देखो आपको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकालेंगे अपन, दोनों तरफ कैसे निकालेंगे, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी x माइनस 1 बटे एक्स दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर अपन कैसे निकाल रहे थे, एन स्क्वायर प्लस 2 कर रहे थे, माइनस था तो अपन क्या कर रहे थे प्लस 2 कर रहे थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, देखो 11 का स्क्वायर एन स्क्वायर में प्लस 2, 11 का स्क्वायर 121, और 121 में आप दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 123। ठीक है, अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को x की पावर 4 लगाना है अपन को। x की पावर 4 के लिए देखो अब आपके पास n कितना बन गया, n आपके पास में ये बन गया। ठीक है, अब देखिए x की पावर 4 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, फिर से वो वाला n माइनस 2 वाला n स्क्वायर माइनस 2 वाला लगा देंगे। ठीक है,
तो देखो अब n कितना है यहाँ पे 123, मतलब आपके पास आंसर कितना आएगा 123 का स्क्वायर। अब -2 करोगे, ठीक है। 123 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? देखो 123 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि 23 से कितना ज्यादा है वो। देखो 123 का अपन वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग कैसे निकालेंगे 123 का? देखो 100 से 23 कितना ज्यादा है आपका? 23 ज्यादा है, ठीक है। तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 529। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अपन इन 2 डिजिट को, जो इकाई का अंक होता है, इसको ले लेंगे अपन, ठीक है। और जो आगे जो 5 है इसको अपन हासिल में लेके जाएंगे। और 123 में 123 में 23 जोड़ना है, तो 123 में 23 जोड़ोगे तो 146, और 146 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 151। और 151 29 क्या हो जाएगा 123 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि 151 23 में से अपन 151 29 में से अपन 2 घटाते हैं तो अपने पास जो आंसर आएगा निकल के वो कितना आएगा 151 27 आपके पास में आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट था कि यहाँ पे माइनस दे रखा था, इसका मतलब यहाँ पे +2 होगा, n स्क्वायर +2 होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से आप n स्क्वायर -2 वाला फॉर्मूला लगा के x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। देखो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।